मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नजरसानी केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस सलाहुद्दीन ने केस सुनने से माजरत कर ली। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि बेंच में मेरी शमूलियत पर एतराज़ किया गया, जजेस पर जानिबदारी पर इल्ज़ाम लगा जिससे तकलीफ हुई। हामिद खान साहब, आपके जानिबदार कहने पर अफसोस हुआ, मैं अपना मुख्तसर फैसला पढ़ना चाहता हूँ। जस्टिस सलाहुद्दीन का हामिद खान से मुकालमा, कहा कि जिस अंदाज से एतराज़ किया गया अदालत के वक़ार के लिए अलग हो रहा हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिविल सर्विसेज अकेडमी के अफसरान से मुलाकात। आर्मी ऑडिटोरियम में 52वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरों से खिताब भी किया। फील्ड मार्शल ने मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इदारों में बाहमी एहतराम और यकजहती नागुज़ीर करार दे दिया। शफाफ और अहल सिविल ब्यूरोक्रेसी की अहमियत पर जोर भी दिया। नौजवान अफसरों को दियानत, पेशावराना महारत और हुब्बुल वतनी की तलकीन की। शुरका ने पाक फौज की हिकमत अमली, तैयारी और कौमी किरदार को सराहा। सवाल जवाब के सेशन में अफसरों का इज्तिमाई कौमी फलाह के अज़्म का इजहार। मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजाम। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। बुजुर्ग शहरियों, खातीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार डबल सवारी की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पंजाब भर में दफा 144 यकुम से 10 मुहर्रम तक नाफिज रहेगी। दफा 144 के तहत पंजाब में 7 किस्म की पाबंदियां आयद। नोटिफिकेशन जारी। अमरीका और चीन के दरमियान तजारती मुआहदे पर दस्तखत। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान पर हमले से मुतालिक अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स पर फिर तनकीद। कहा कि CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स के जाली खबरों वाले रिपोर्टर्स को बरतरफ करें। सहाफत के नाम पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा नाकाबिले कबूल है। ट्रंप ने मजीद कहा कि अमरीकी तैयारों ने ईरान को मुकम्मल तबाह किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान की जोहरी तनसीबात से कुछ भी बाहर नहीं ले जाया गया। हर साल 10 लाख तारकीन वतन को बेदखल करने का ऐलान। इसराइली फौज के फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले। 24 घंटे में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद। सुन्नी फौज ने गजा में खुराक के मुतलाशी फलस्तीनियों को निशाना बनाया। एक माह में शहीद किए जाने वाले फलस्तीनियों की तादाद 550 हो गई। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों का फलस्तीनियों पर तशद्दुद। न्यूयॉर्क टाइम में फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। फलस्तीन के परचम थामे। मुजाहिरीन ने गजा में जंगबंदी के नारे लगाए। गली में खेलने से क्यों मना किया? हैदराबाद में 8 साला बच्चा शिकायत लेकर थाने पहुंच गया और 2 खातीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। बच्चे का कहना था कि खातीन उसे गलियों में खेलने नहीं देती और भगा देती हैं। पुलिस ने बच्चे की रिपोर्ट दर्ज करके मसला हल करने की यकीन दहानी करा दी। कराची वालों का इंतजार खत्म। शहर कायद में मानसून का आगाज हो गया। गरज चमक के साथ तेज बारिश। सुरजानी टाउन, मलीर नॉर्थ कराची, आया चंद्रीगढ़ रोड, गुलशन हदीद, गुडाब समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कराची में आज भी बारिश की पेशगोई। बारिश के दौरान 350 फीडर ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली बंद। हैदराबाद, मीरपुर खास, रोहड़ी समेत सिंध के दीगर शहरों में बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, रावलपिंडी, जहलम, अटक, चकवाल, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर में बारिश मुतवक्के। मुजफ्फरगढ़, शेखुपुरा, ओकाड़ा, सरगोदा में बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों में नदी नालों में तोगयानी, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। शुमाली इलाका जात में ग्लेशियर फटने का खदशा। बलूचिस्तान के कई अजला में मतला जुज़वी अबल आलूद रहने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोन पर रब्ता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टीमी ब्रोस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, ईरान न्यूक्लियर हथियार बना सकता है, ना उन्हें हासिल कर सकता है। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल और ईरान के दरमियान अमन और इलाकाई सलामती के इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की अहमियत को तस्लीम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान इसराइल जंगबंदी करवाने में सदर ट्रंप के किरदार को सराहा।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अगले हफ्ते अमरीका से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका से दोबारा मुज़ाकरात का फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं हुआ, जायज़ा ले रहे हैं अमरीका से सिफारतकारी मुल्की मफाद में है या नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, मुज़ाकरात के 5 दौर के बाद इसराइल और अमरीका की जानिब से जौहरी तंसीबात पर हमले किए गए, जिसके बाद मुज़ाकरात का अमल रोका गया। गजा जंग 2 हफ्तों में खत्म हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जंग बंदी पर मुत्तफिक हो चुके। इसराइली मीडिया का दावा, टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक गजा का कंट्रोल संभालेंगे। हमास की क़यादत को जलावतन किया जाएगा। तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। सऊदी अरब और शाम इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। सऊदी अरब और शाम की पैरवी दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक करेंगे। ईरान की जौहरी सलाहियत मुकम्मल खत्म कर दी। अमरीका अपने दावे पर कायम। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले की वीडियो जारी। वज़ीर दिफा पेट हेगेस्ट का कहना है CIA और IAEA ने नुकसान की तस्दीक की है। सदर ट्रंप ने इंतहाई मुश्किल और पेचीदा ऑपरेशन मुकम्मल कराया। बाज़ अमरीकी चैनल्स मन घड़त खबरें चला रहे हैं। नाक़दीन ट्रंप की कामयाबी नहीं चाहते। ये लोग फौजी ऑपरेशन को कम तर बना रहे हैं। कतर पर हमलों को अमरीकी अफवाज ने नाकाम बनाया। अमरीकी फ़ौज की महारत काबिल तारीफ है। ईरान पर अमरीकी हमला इंतहाई खुफिया मिशन था। सिर्फ चंद लोग वाकिफ थे। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कामयाब रहा। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल जेनकिन का कहना है, फुर्दो एटमी प्लांट की तबाही का मंसूबा 15 साल से जारी था। अमरीकी मिशन में 125 से ज्यादा फौजी तैयारों ने हिस्सा लिया। ईरानी जौहरी अहदाफ को टोमाहाक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी तारीख में B-2 बमबार तैयारों का यह सबसे बड़ा हमला है। अमरीका को ईरान से जंग में कोई कामयाबी नहीं मिली। ईरान ने अमरीका के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की ईरानी कौम को फतह पर मुबारकबाद। जंग के बाद कौम से खिताब में कहा, ईरानी हमलों में से उन्हीं रियासत पाश हो गई। अमरीका ने ईरानी कौम को सरेंडर करने की धमकी दी। सरेंडर का लफ्ज हमारी लुगत में ही नहीं। अमरीका के तमाम खुफिया इदारे पेंटागन की रिपोर्ट लीक करने वालों को तलाश न कर सके। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविच का कहना है, मुलजिम को जेल जाना होगा। रिपोर्ट लीक करने वाले का ताक़ुब जारी है। CNN की जानिब से चलाई जाने वाली खबर हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकती। आयतुल्लाह की वीडियो देखी है, जब आपके पास मतलकुल अनान हुकूमत हो तो इज्जत बचानी पड़ती है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम से पीछे हटने से इनकार। निगहबान शुरा ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। ईरानी पार्लियामेंट ये बिल गुज़श्ता रोज मंजूर कर चुकी। सिक्योरिटी जमानत के बगैर मुआयना कारों का दाखिला बंद कर दिया गया। पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता जंग रुकवाने में इंतहाई मौसर किरदार अदा किया। मुस्तकिल अंदाज में ईरान की हिमायत की। फील्ड मार्शल के अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा से तफसीली मुलाकात हुई। ईरान ने सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल की खुले दिल से तारीफ की। वो सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों के मोतरफ हैं। काबीना में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुतालिक करारदाद मंजूर। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ एक और तारीखी फतह। मोदी सरकार पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में बुरी तरह नाकाम। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास। पहलगाम का जिक्र न होने पर राजनाथ सिंह तिलमिला उठे। एलामिया में भारत पर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। दुनिया कश्मीर और फ़लस्तीन का पुरअमन हल यकीनी बनाए। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन की तमाम तरामीम कसरते राय से मुस्तरद। 6 लाख तक तनख्वाहदार टैक्स से मुस्तस्ना करार। 6 से 12 लाख तक तनख्वाह पर 1% टैक्स आयद किया गया। सेल्स टैक्स फ्रॉड करने वालों की गिरफ्तारी से मुतालिक तरामीम मंजूर। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स में 1.5% कमी।
पंजाब असम्बली ने भी फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया। बिलावल भुट्टो का बजट सपोर्ट पर खुशी का इजहार, कहते हैं हमारे मुतालिबात माने इसीलिए बजट की हिमायत की। सोलर पैनल से मुतालिक हमारे मुतालिबात माने गए। BISP के फंड में 20% इजाफा किया गया। अब FBR को गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होगा। हमारी तजवीज़ पर हुकूमत ने गिरफ्तारी का इख्तियार खत्म किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो से उनकी नशिस्त पर जाकर मुज़ाफ़ा किया। माफिया बेलगाम चीनी के बढ़ा दिए दाम, सिर्फ 2 दिन में चीनी 10 रुपए किलो महंगी। लाहौर में चीनी की फी किलो कीमत 190 रुपए हो गई। मुहर्रमुल हराम की आमद पर भी माफिया जेबें भरने लगा। 50 किलो का थैला 100 रुपए बढ़कर 8,900 रुपए की हद को छू गया। यूटिलिटी स्टोर पर भी चीनी का एक दाना नहीं। मौसम अज़ा का आगाज हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़ों के गुंबद पर स्याह अलम नस्ब कर दिए गए। शबे अवले मुहर्रमुल हराम अज़ादार जौक कर जौक हर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुँचने लगे। अलम की तब्दीली की रूह परवर तकरीब में शिरकत के लिए अज़ादारों की आमद। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुल्क भर में मुहर्रम सिक्योरिटी प्लान पर अहम इजलास हुआ। तमाम सूबों समेत आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए पेमरा को सिफारिशात इरसाल की जाएंगी। मोहसिन नकवी ने कहा, किसी को भी इश्तियाल अंगेजी और शरपसंदी की इजाज़त नहीं। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदी समेत तमाम फैसले मुशावरत से किए जाएंगे। पाकिस्तान के मौशी इस्तेकाम का एक और सबूत, हुकूमत ने बैरूनी कर्ज की बड़ी रकम अदा कर दी। 2 अरब 65 करोड़ 70 लाख डॉलर की अदायगी की गई। मरकजी बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर का हजम 14 अरब 39 करोड़ डॉलर रह गया। स्टेट बैंक के ज़खायर 9 अरब 6 करोड़ 45 लाख डॉलर की सतह पर आ गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 21 करोड़ डॉलर इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदादी दहशतगर्दी और इंसदादी मुनशियात के हवाले से इश्तराकी कार पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने ईरान इसराइल जंग बंदी कराने पर अमरीकी सदर की गैर मामूली क़यादत और मुखलिसाना काविशों को सराहा। कहा, सीज़ फायर के हवाले से अमरीकी सदर का मुतासिरकुन किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, उम्मीद है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा में भी जंग बंदी कराएंगे। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। और सवात की दिलकश वादिय कलाम में 2 रोज़ा समर जीप रैली खत्म हो गई। इवेंट में मुल्क भर से 50 से ज़ायद गाड़ियों ने शिरकत की। शुरका ने 13,600 फीट बुलंद दिसान बांदा टॉप तक का सफर तय किया।